नमस्कार, मैं आयुष्पाल टीवी 27 न्यूज पर आपका स्वागत करता हूं। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे लाल आतंक अंतिम सांस ले रहा है। दशकों से बंदूक के बल पर ग्रामीणों का शोषण करने वाले और सुरक्षा बलों पर हमला करने वाले नक्सली अब पनाह मांग रहे हैं। केंद्र सरकार का नक्सल मुक्त अभियान इन दिनों जोरों पर है। 19 जनवरी से 20 फरवरी तक चले एनकाउंटर में 24 नक्सलियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। इससे पहले बीजापुर में 10 नक्सलियों को मारा गया था। साल 2025 की शुरुआत हो गई है और इसके शुरुआती दिनों में ही 22 दिन हुए हैं अभी, और 22 दिनों के अंदर ही लगभग हर दिन सुरक्षा बलों ने नक्सलियों को मारा है। हर दिन 2 नक्सलियों को यहां पर मारा गया है और अब तक 48 से ज्यादा नक्सलियों को मार गिराया गया है। यानी प्रतिदिन, जिस हिसाब से मैंने आपको बताया कि प्रतिदिन 2 से ज्यादा नक्सलियों को मारा गया है। साथ ही सरकार ने नक्सलवादी इलाके में इस साल 28 से ज्यादा कैंप लगाने की बात कही है, जिससे नक्सलवादियों पर काबू पाया जा सकेगा। आपको बता दें, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और सरकार का इरादा नक्सलियों को पूरी तरीके से सिमट देना है, पूरी तरीके से इन्हें खत्म करने का है। सरकार का कहना है कि नक्सली या तो मुख्य रेखा में आए या तो वे नक्सलवाद को छोड़ करके यह आम जीवन में वापस लौट आए। उन्हें इसके परिणाम भुगतना होंगे। अगर वे नहीं आते हैं तो उनके खिलाफ ऑपरेशंस लगातार किए जाएंगे। आपको बता दें, नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है और सरकार का इरादा नक्सलवाद को पूरी तरह से मिटा देने का है। सरकार का कहना है कि नक्सल या तो मुख्य धारा में आए या तो सरकार की गोलियां खाए, फोर्सेस की गोलियां खाए। ये तमाम बयान जो है ये लगातार सामने आ रहे हैं। इसी के साथ साथ इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ सियासी बयान सामने आ रहे हैं, ये भी आपको सुनाते हैं। तो आपको बता दें, लगातार नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आपको बता दें कि 20 नक्सलियों को यहां पर ढेर कर दिया गया है। 20 से ज्यादा की भी खबर सामने आ रही है। लगातार सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जो है वो जारी है। आपको बता दें, फोर्सेस के द्वारा लगातार नक्सलियों के खिलाफ इस तरीके के ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एक डेट जो गृह मंत्री अमित शाह ने तय की है, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि अगले साल 2026 में मार्च तक नक्सलवाद, लाल आतंक को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। और इसी को देखते हुए लगातार यहां पर ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। फोर्सेस की तैनातगी जो है वो भी और बढ़ाई जाने वाली है। छत्तीसगढ़ में भीषण मुठभेड़ लगातार जारी। और इसी को लेकर के आज हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। आलोक सोनी बीजेपी से हमारे सहयोगी, इसी के साथ साथ आशीष यादव कांग्रेस से हमारे सहयोगी रहने वाले हैं और नागेंद्र वर्मा हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट भी शामिल होंगे। आशीष यादव जी भी हमारे साथ शामिल होने वाले हैं और सबसे पहला सवाल मैं उन्हीं से लेना चाहूंगा। नक्सलवाद को खत्म करने की ओर सरकार और सेना निकल चुकी है। आप इस पूरे कैंपेन को कैसे देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि नक्सलवाद छत्तीसगढ़ की एक बहुत पुरानी समस्या है और ये अविभाजित मध्य प्रदेश से लेकर अभी तक जो है एक बड़ी समस्या बनी हुई है। इसके बाद जितनी भी सरकारें आई हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की सरकार रहे या भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, सभी ने अपने पूरे प्रयास किए हैं कि नक्सलवाद को कम कर दिया जाए। और जैसा हम पिछले बार भी देख रहे थे कि हमारी सरकार थी, हमने भी काफी प्रयास किए। 300 से अधिक स्कूलों को खुलवाने का काम किया गया। और नक्सलवाद जो है एक विचारधारा है, इस विचारधारा को खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होगा। ग्रामीणों से संवाद बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ इनकी फंडिंग जो है वो रोकना भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण काम होगा। और ये सारी चीजें जो है जब हम रोक पाएंगे तो धरातल पर जो है नक्सलवाद को खत्म कर पाएंगे। बहुत अच्छी बात है कि अगर केंद्र सरकार में अमित शाह जी ये बयान देते हैं कि 2026 तक पूरे भारत से वो नक्सलवाद को खत्म कर देंगे। मैं आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि ऐसी बात हो जाए। लेकिन अभी तक जो सरकार कर रही है उस पर जो है बहुत सारी चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। जैसे 10,000 रुपए या फिर जो है आवाज के लालच में नक्सलवाद खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो नक्सली एक सोच है और उस सोच को खत्म करने के लिए इनके रूट्स को काटना होगा, फंडिंग को काटना होगा। और विपक्ष हमेशा ही नक्सलवाद में सरकार के साथ खड़ा रहेगा, लेकिन धरातल पर अभी भी जो है मजबूत फैसले लेने की जरूरत है। और हमें लगता है कि सेना की कोई भी उपलब्धि पर अपनी पीठ थपथपाना कोई खराब बात नहीं है। सरकार क्रेडिट ले, बिल्कुल ले, लेकिन 2026 की जो बात बार बार की जा रही है उस पर जो है
धरातल पर और मजबूत स्टेप लेने की जरूरत है। लेकिन पहले भी जो है अमित शाह जी केंद्र में रहे थे और भारतीय जनता पार्टी 15 साल जो है छत्तीसगढ़ में रही थी। उसके बाद भी अगर नक्सलवाद आज भी मौजूद है और अभी भी आईडी ब्लास्ट और सारी चीजें हम देखने को मिलती है, तो ये एक समस्या है। अभी जो 20 नक्सलियों को 24 नक्सलियों को मारा गया, इस पे सरकार और सेना जो है, सेना की उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए आप गौरवान्वित महसूस आलोक करते हैं। सोनी जी, यहाँ पर साफ तौर पर आशीष जी द्वारा यह कहा जा रहा है कि ये सेना की उपलब्धि है और क्रेडिट आप लेते हुए नजर आ रहे हैं। यही सेना थी, यही सपोर्ट था, यही शासन था केंद्र में, लेकिन राज्य में जो शासन था वो कांग्रेस का शासन था। ये नक्सलियों के प्रति जो सहानुभूति है कांग्रेस की, वो नक्सलवाद को और बढ़ावा देता है। देखिए, नक्सलवाद को समझने की आवश्यकता है। नक्सलवाद जो है नफरत की राजनीति, नफरत का एक कहना चाहिए जो उन्होंने कैंपेन चला रखा है। नफरत से जितने कोशिश प्यार से कर ही नहीं किया ही नहीं जा सकता है। और नक्सलवाद के जो मूल ध्येय है, उनका कहना है कि जो सत्ता जो है वो बंदूक की नली से आती है। तो जो नक्सलवाद इस तरह की मानसिकता से पनपा है, उनको उनकी भाषा में जवाब देने की आवश्यकता है। जब तक उनको उनकी भाषा में जवाब नहीं दिया जाएगा, उनको ये बातें समझ में नहीं आएगी। और जब तक प्रशासन शासन वहां पर में नहीं होगा, जब तक कानून का राज नहीं होगा, तब तक हम विकास की बात नहीं करेंगे। तो कांग्रेस को जो है ना, पहले तो अपनी मजबूत मानसिकता को दर्शाना होगा कि जिस तरह से नक्सलवाद बढ़ावा देते आए हैं, जिस तरह से नक्सलिज्म को सपोर्ट करते आए हैं, सहानुभूति रखते आए हैं, तो इसको अब छोड़ने की आवश्यकता है। आम जनता को जितनी फैसले लेने की आवश्यकता है, अपने मन को खड़ा करने की आवश्यकता है। कांग्रेस के भाइयों को इस बात को समझ लेने की आवश्यकता है कि अब ये नासूर जो है छत्तीसगढ़ का पांव की बेड़ी बनी हुई है, विकास की बेड़ी बनी हुई है। इसमें उन्हें अब सेना के जवानों का हौसला अफजाई करना है, कदम से कदम मिलाना है। और मैं कहता हूं कि अब जो इस तरह की जो नक्सलों के साथ सहानुभूति वाली राजनीति है, उसे दूर और उसे खत्म करने की आवश्यकता है। जहाँ तक 26 का जो लक्ष्य हमने रखा है, हमने इसलिए रखा है क्योंकि जी आलोक जी, अमित शाह द्वारा एक लक्ष्य जो है वो तय किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र वर्मा जी भी जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास भी आपको लिए चलता हूं। नागेंद्र जी, जिस तरह से लाल आतंक को घुटने पर लाने की कसम सरकार की ओर से खा ली गई है, इस ऑपरेशन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये जो समस्या थी इसमें पूरी तरीके से बस्तर और मुझे लगता है कि सरगुजा को भी इससे जोड़ के देखा जाना चाहिए था। हालांकि वहां पर यह समस्या पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। लेकिन आज के समय में हम बस्तर पे ही फोकस करें और बस्तर से जुड़े हुए जो सीमावर्ती क्षेत्र है, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्रा और तेलंगाना, ये सारी सीमाएं बस्तर की जो है किनारे होने के कारण अफेक्टेड हैं। और इन क्षेत्र वो सिर्फ नक्सलिज्म के कारण ही और अभी सरकार ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है, केंद्र सरकार ने कहा कि हम 26 तक ये खत्म कर देंगे, तो इसमें जो कमिटमेंट है उसमें मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें एक साथ जुड़ रही है। एक तो फोर्स जो है वो अपना काम कर रही है, दूसरी तरफ प्रशासन जो है वो विकास की जो धारा से इन क्षेत्रों को, अछूते क्षेत्रों को जोड़ने की, ये कहीं ना कहीं नक्सलवादियों को घुटने टेकने पे मजबूर कर रहा है। अभी हालिया घटना हम कल की ही देखते हैं कि पहले आंकड़े आए थे कि 27 जो नक्सली हैं वो हताहत हुए थे, और आज इनमें 2 और आंकड़े जुड़े हैं, एक महिला एक पुरुष नक्सली जो है और बढ़े। तो ये इस पे ये भी बातें आ रही है विश्लेषण में कि नक्सली जो है घोर जंगल क्षेत्र को छोड़ के गरियाबंद की ओर आ रहे हैं, जो कि उड़ीसा का बॉर्डर जहाँ से जुड़ता है। तो कहीं ना कहीं नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए जो एक इच्छा शक्ति जो दिखाई गई, और इसमें एक अच्छी रणनीति और पूरे साहस के साथ जो काम हो रहा है। जी नागेंद्र जी, पहले मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत यह आती थी कि हम दबी जुबान से ये भी सुनते थे कि नक्सलवाद के खात्मे के नाम पे जो खाना पूर्ति वाली बात की जाती है, उसके नाम पे बहुत सारे बजट का एक तरीके से मुझे लगता है कि दुरुपयोग होता था। अब वो सारी चीजें खत्म होती जा रही है। इस प्रयोजन में एक दृढ़ इच्छा के साथ जुड़ा जा रहा है, और बस्तर
जी नागेंद्र जी, आशीष जी, जिस तरीके से यहां पर नागेंद्र जी ने कहा कि एक दृढ़ निश्चय जो है वो सरकार में दिखता है, क्या पहले की सरकारों में ये दृढ़ निश्चय नहीं था? इसी के साथ साथ जिस तरीके से नक्सल को लेकर के फंड्स का अलॉटमेंट किया जाता था कि नक्सलवाद को पूरी तरीके से खत्म किया जाएगा, एक इच्छा शक्ति नहीं थी पुरानी सरकारों में, ऐसा उनका कहना है। आपकी टिप्पणी इस पर सर? ऐसा लगता है कि कोई भी सरकार हो वो निश्चित रूप से जो है नक्सलवाद के खिलाफ होती है और संरक्षण देने और इस तरीके की बातें की इच्छा शक्ति नहीं होती है। और जो कांग्रेस पर आरोप लगाने की कोशिश मेरे साथी प्रवक्ता कर रहे हैं, ये बेबुनियाद है। देखिए, मैं आपको एनडीटीवी की रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये एनडीटीवी की रिपोर्ट है। इसमें साफ साफ लिखा है, मॉइस्ट फाइनेंस इन छत्तीसगढ़ वेंट डाउन 52% बिटवीन 2018 टू 2022। तो देखिए, ऐसा है कि हमने भी काम किया, उससे पहले शायद जो भारतीय जनता पार्टी रमन सिंह की सरकार रही थी उन्होंने भी किया होगा, क्योंकि 15 साल जो है अगर फंड का मिसयूज वो कर रहे थे तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर हम पिछली सरकार की बात करें तो आप सारी रिपोर्ट निकाल लीजिए, काफी सारे नक्सल्स पर जो है हमले किए गए, अरेस्ट किया गया, उनको मार गिराया गया। और इस बात पर जो है अपनी पीठ थपथपाने वाली बात तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि देखिए ये समस्या है जिसमें सरकार का कर्तव्य है कि वो नक्सलिज्म को खत्म करे और इस बड़ी समस्या को, जिससे एक कलंक सा लग गया है छत्तीसगढ़ पर, लोग छत्तीसगढ़ को नक्सलिज्म के नाम से जानते हैं, इसको खत्म करना हर एक सरकार की प्रतिबद्धता है और हर एक सरकार का कर्तव्य है। आज अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो विपक्ष निश्चित रूप से सरकार के साथ खड़े रहेगा, लेकिन इस समय पर यह कह देना कि पिछली सरकार में कुछ काम ही नहीं हुआ था, पिछली सरकार ने नक्सलिज्म के खिलाफ फाइट ही नहीं किया। आप देखिए कितने सारे कैंप्स लगाए गए थे, हेल्थ कैंप से लेकर सारी चीजें, संवाद बनाने की भी कोशिश की गई थी और पूरी तरह से नक्सलिज्म को दबाया गया। आज प्लेटफॉर्म बनाकर जो है दिया गया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो काम कर पा रही है उसमें निश्चित रूप से पिछली सारी सरकारों का किया गया काम और एफर्ट्स काम आ रहा है। और इन पिछले किए गए विकास या पिछले किए गए सारी चीजों को, क्या रमन सिंह ने 15 साल में नक्सलिज्म के खिलाफ कुछ भी नहीं किया क्या? ये कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। देखिए, नक्सलिज्म को खत्म करना बहुत जरूरी है और मैं आपको ऐसी कई रिपोर्ट दिखा दूंगा, जो मैं आपको भी एनडीटीवी की दिखाया, ऐसी कई रिपोर्ट दिखा दूंगा जिसमें हमने बेहतरीन काम किया नक्सलिज्म को खत्म करने के लिए। मैं आशा करता हूं कि ये सरकार भी वैसा ही करेगी और नक्सलिज्म जरूर खत्म होगा। आलोक जी, यहाँ पर साफ तौर पर एक चीज आशीष जी कहते हुए नजर आए हैं, वो ये है कि हमारे समय में भी हमने प्रयास किए हैं, हमने नक्सलवाद को खत्म करने की और कदम आगे बढ़ाए हैं, लेकिन जिस तरीके से एक प्रण लिया गया है, अमित शाह की ओर से एक प्रण लिया गया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मार्च 2026 तक लाल आतंक को खत्म कर दिया जाएगा और उसकी ओर सरकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। देखिए, सरकार ने कोई एक टारगेट, एक लक्ष्य निर्धारित किया है छत्तीसगढ़ की जनता को नक्सलवाद की बेड़ी से मुक्ति दिलाने का। उस दिशा में जो प्रयास है वो 1 वर्ष के शासन काल में ये पूरी जनता को, आम व्यवस्था को, सबको ये नजर आ रहा है। लेकिन क्यों इसके पूर्ववर्ती सरकार में एक न कोई इस तरह का कोई संकल्प था, न इस तरह की कोई कार्रवाई की गई? इस चीज की कमी थी, तो ये कमी थी इच्छा शक्ति की। इस बात को साथी प्रवक्ता को स्वीकार करना चाहिए। आज डबल इंजन की सरकार है, तो ये दोनों तरफ से जो सरकार है ये इस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में आगे बढ़ रही है कि हमें किसी भी तरह से मार्च 2026 का जो लक्ष्य हमने तय किया है, नक्सलवाद की बेड़ी से हम छत्तीसगढ़ को मुक्त करना है। और एक बात और कहना चाहूंगा कि जब भारत आज 15 वर्ष के जो शासन की बात हो रही है, उसमें भी डॉक्टर रमन सिंह की सरकार ने सर्वोदय जैसे अभियान चलाए थे, जिसमें उनके स्वयं के जो कांग्रेस नेता थे जो शहीद हो गए, उनका भी सहयोग था। लेकिन उसमें भी कांग्रेस उंगली उठाती थी। जो जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नक्सलवाद को खत्म करने की बात करती, तब जो है ये सहानुभूति दिखाने लगते हैं, उनको भोले भाले आदिवासी बताने लग जाते हैं। ये इस तरह की दो तरह की राजनीति नहीं हो सकती। आपको जो एक पक्ष लेना पड़ेगा कि आप नक्सलवाद के साथ खड़े हैं कि नक्सलवाद की लिए सहानुभूति लेकर के खड़े हुए। इसको आवश्यकता है कि कांग्रेस को स्पष्ट करना चाहिए कि वो क्या चाहते हैं, उनकी नीयत क्या है, उनकी मंशा क्या है। जब हम कोई एनकाउंटर करते हैं, जब नक्सलियों को मारा दिया जाता है, तब जी आलोक जी, आशीष जी से जवाब ले लेते हैं। आशीष जी जी, आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। देखिए, ये कह देना कि हम मतलब कि कैसा सवाल है? आप बताइए, कोई भी सरकार, कोई भी लोकतंत्र से चुनी हुई सरकार या आतंकवाद या नक्सलवाद ले ले, इसके खिलाफ कैसे नहीं रहेगी? कैसे नक्सलवाद का साथ दे सकती है? आप देखिए, मैंने अभी आपको रिपोर्ट दिखाई,
उसके अलावा मैं आपको 2022 और 2021 के सारे डेटा दिखा सकता हूँ, जब जो है नक्सल अटैक में जो है 7% पहले ही साल में जो है सरकार आते साथ नक्सल पर अटैक बढ़ चुका था। ये डेटा मेरा नहीं है, ये डेटा केंद्र सरकार का डेटा है और ये क्लियर डेटा है कि पिछली सरकार ने बेहतरीन काम किया। भारतीय जनता पार्टी की क्या समस्या है, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ। ये कहना चाहती है भाई पिछली सरकार काम ही, आप अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप सेना के उपलब्धियों का क्रेडिट ले रहे हैं, आप देश में भी लेते हैं, आप यहाँ भी लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं। विपक्ष नक्सलवाद के खिलाफ आपके साथ खड़ा है, लेकिन सिर्फ अपनी ताक बचाने के लिए विपक्ष की तरह क्यों काम कर रहे हैं? आप तो सरकार आपकी है, आप वापस से जो है कांग्रेस पर आरोप लगाकर पिछले किए गए डेवलपमेंट्स और पिछले किए गए इंप्रूवमेंट्स को नकार देंगे। तो देखिए कितनी चातक बात थी कि इन्होंने कहा कि जो पिछले जब रमन सिंह जी की सरकार थी तो 15 साल काम हुआ, फिर जो कांग्रेस की उपलब्धियां रही, जो कांग्रेस के समय पर नक्सलवाद पर अटैक किए गए और नक्सलवाद को कम करने की कोशिश की गई, उसे नकार के वापस बोलते हैं। देखिए ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी का ये कभी भी चरित्र नहीं रहा है कि सेना और जवानों की क्रेडिट वो ले। निश्चित रूप से हर एक सरकार, हर लोकतंत्र चुनी हुई सरकार नक्सलवाद के खिलाफ है, हम भी खिलाफ है, और ये बताने की जरूरत नहीं है। ये तो ऐसी बात है कि लोग हमसे पूछे कि आप हिंदू हैं या नहीं, या आप इंडियन हैं या नहीं, बिल्कुल हम हैं। वैसे नक्सलवाद के खिलाफ हमने काम किया, बेहतरीन काम किया, ये सरकार भी करे, हम इनके साथ खड़े रहेंगे। नागेंद्र जी, आपने साफ तौर पर दोनों ही प्रवक्ताओं को सुना, दोनों ही प्रवक्ताओं की बातें आपने सुनी, क्योंकि आप नक्सलवाद को लगातार कवर करते आए हैं, आप देख रहे हैं, और आपने चाहे भूपेश बघेल से पहले की सरकारें हो, भूपेश बघेल की सरकार हो और अब विष्णुदेव साय की सरकार हो, आपने लगातार इन तीनों सरकारों के कामों को देखा है। आप किस तरीके से देख रहे हैं, जिस तरीके से अभी तेजी इस ऑपरेशन में लाई गई है, उस समय भी क्या इसी तरीके से कामकाज किया जाता था नक्सलवाद को खत्म करने के लिए? जैसे कि शुरू से हम कहते आ रहे हैं कि अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ये समस्या थी और ये हमको मिली है बंटवारे के साथ ये समस्या जो है, तो इसको खत्म करने के लिए तो निसंदेह सरकारों ने बेहतर काम किया, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें चलती थी कि कहीं पर दृढ़ इच्छा शक्ति जो है जो अब दिख रही है। दूसरी चीज मैं ये साफ कहना चाहूंगा कि अभी जो वातावरण बना है, आसपास के सीमावर्ती सारे राज्य जो है उनके साथ जो कोऑर्डिनेशन बना है इस आतंक को खत्म करने के लिए, वो एक बेहतर जमीन तैयार कर रहा है नक्सली आतंकवाद को खत्म करने के लिए। और बस्तर जो है वो आतुर है विकास की मुख्य धारा में जुड़ने के लिए, और लंबे समय से यहाँ के लोग इच्छा करते थे कि यहाँ वो अच्छी चीजें आए, वो सब बेहतर हो, और वो नहीं चाहते थे कि वो पिछड़ों में गिने जाए। तो अब स्थिति जब बन रही है और सरकारें जो है वो इस चीज को लेकर चिंतित है, मुझे लगता है कि कोई भी सरकार हो वो चाहती है कि वो जन सेवा करे, लेकिन ये आतंक जो था वो कहीं ना कहीं हर्डल बनता था। विकास की मुख्य धाराएं जो है वो आखिरी तक नहीं बह पाती, और इस नक्सल आतंकवाद के कारण ही भ्रष्टाचार जो है वो पनपता था, क्योंकि जो वहां नहीं पहुंच पाते थे जिम्मेदार, वो कहीं ना कहीं उस धन का अपव्यय करते थे, उसको कहीं ना कहीं गलत तरीके से इस्तेमाल होता था। और कई बार तो ये भी चीजें थी कि वो नक्सलियों के लिए भी वो पैसे जो है उनके काम को बढ़ावा देने में कहीं ना कहीं लेवी के रूप में। जी नागेंद्र जी, आपका यही सवाल मैं आलोक जी के पास लेकर जाना चाहता हूं। आलोक जी, नक्सलवाद एक सोच है, इस सोच को खत्म करने के लिए क्या कुछ प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं? क्योंकि नक्सलवाद को अगर आप देखें तो ये उन्हीं क्षेत्रों से आता है जहां पर विकास नहीं पहुंच पाया है, जहां पर एजुकेशन नहीं पहुंच पाई है। इसको खत्म करने के लिए, इसको जड़ से खत्म करने के लिए आपको वहां पर रोजगार पहुंचाना होगा, आपको वहां पर एजुकेशन पहुंचाना होगी, और इसी के लिए सरकार क्या कुछ प्रयास करती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है कि नक्सलवाद एक सोच है, लेकिन हमको सोच में भी इस बात को समझना होगा कि एक तरफ आतंक की सोच है कि नक्सलवाद की सोच क्या है। वो जो अपना राज चला रहे हैं वो किस दम पे चला रहे हैं? वो आतंक के दम पे चला रहे हैं। भोले भाले आदिवासियों को पहले डराया धमकाया जाता था कि यदि अपने परिवार से वो एक बच्चा नहीं देंगे नक्सलवाद में शामिल होने के लिए, तो ये आतंक, तो आतंक की सोच को आतंक से ही समाप्त किया जाता है। आज नक्सली जो है वो आतंकित है, हमारे जवानों से भयभीत है, और हमारी जो इच्छा शक्ति के साथ में जो हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने जो एक कदम बढ़ाया है, ये एक जो डर जो पैदा हुआ है, तो जिस डर से नक्सलवाद का जन्म हुआ और जिस डर से नक्सलवाद को बढ़ावा मिला,
आवश्यकता है कि उसी डर से ही उसको खत्म किया जा सकता है। बंदूक का जवाब बंदूक से और गोली का जवाब गोली से और गोली का जवाब गोली से दिया जा सकता है। और जब वहां पर कानून और प्रशासन होगा तभी आप विकास की बात कर सकते हैं। जब आपका वहां पर शासन होगा, जब आपकी पुलिस व्यवस्था होगी, तब आप विकास की बात कर सकते हैं। तो जी आलोक जी, आशीष जी, एक समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है और वो ये है कि जब छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चलाया जाता है तो नक्सली झारखंड के जंगलों में चले जाते हैं। वहां पर जेएमएम की सरकार है, कांग्रेस सहयोगी दल है। वहां पर नक्सलवाद को रोकने के लिए किस तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा? पर भी जो है प्रयास निरंतर जारी है। आप देखिए, सिर्फ झारखंड से इश्यूज नहीं आते हैं, आप उड़ीसा से भी देख लीजिए। आप देखिए क्या जिस जगह पर बॉर्डर टच होता है, हमने देखा है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से भी काफी ज्यादा जो है नक्सलिज्म हमने बस्तर क्षेत्र में आते हुए देखा है। और झारखंड वाली जो इशू है, सरगुजा क्षेत्र में जो नक्सलवाद था पहले, जो कि अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, वहां जो है बहुत ज्यादा झारखंड से जो है अटैचमेंट और ऐसा घुसपैठ देखने को मिलती थी। लेकिन अभी जो है मेजरली आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में जो है काफी ज्यादा जो है देखने को मिला है कि नक्सली जो है वापस आते हैं छत्तीसगढ़ और वापस वहां भाग जाते हैं। अच्छी बात है कि अगर केंद्र सरकार सारे राज्यों के बीच में समन्वय बनाकर इस पर आगे बढ़े तो, क्योंकि देखिए केंद्र सरकार कोई आज से तो है नहीं, केंद्र सरकार की शायद आज इच्छा शक्ति हो, लेकिन केंद्र सरकार पहले भी रही है और ये जो सरकार मोदी जी की चल रही है, तीसरा टेन्योर है, तो हो सकता है कि अभी उन्होंने ध्यान दिया होगा तो निश्चित रूप से काम कर रहे हैं। आशीष जी, ये सब चीजें बनी हुई है, लेकिन एक चीज जो है, एक रिपोर्ट जो है वो सामने रखी गई है कि नक्सलियों के पास में जो हथियार मिल रहे हैं वो चीन के मैन्युफैक्चर्ड हैं। ये तमाम रिपोर्ट्स जो हैं इसमें खुलासा हुआ है और ये हथियार जो हैं नक्सलियों को झारखंड के रास्ते मिलते हैं। इसको रोकने के लिए क्या कुछ प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं और क्या कुछ कदम आप लोग उठाते हुए नजर आ रहे हैं? लेकिन मैं ये कहना भी चाहता था इससे पहले, जब मैं कह रहा था कि और मजबूत ठोस कदम उठाने जाने चाहिए, इसमें सबसे पहली बात ये आती है कि इनकी जो फंडिंग और जो आर्म्स एंड एम्युनिशन का सप्लाई है इनका, वो सप्लाई चेन तोड़नी होगी, इनकी फंडिंग तोड़नी होगी। जो सेंट्रल लेवल पर है रोक लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि नक्सलवाद जो सोच है, एक तरफ तो आपको ग्रामीण लोगों को अपने कॉन्फिडेंस में लेना, उन्हें विश्वास होना चाहिए कि सरकार उसके लिए है, सरकार उनकी सुरक्षा के लिए है। हमने पिछले टेन्योर में जो है, पिछली सरकार में भूपेश बघेल जी की 300 से अधिक स्कूलों जो 10 साल से बंद पड़े थे, उन स्कूलों को खोला और वापस से जहां आज बच्चे वहां जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, साथ ही साथ जो ग्रामीण है उनके लिए हेल्थ कैंप्स लगाए और उनके साथ जो है स्पोर्ट्स का आयोजन किया, जिसमें सीआरपीएफ के जवान और जवानों के साथ जो है वो इंडल्ज हो सके, ताकि जो है सेना के लिए और जवानों के लिए उनका एक कॉन्फिडेंस बढ़े। वही चीज जो है मदद करेगी धीरे धीरे जो है नक्सलवाद की सोच को खत्म करने में। साथ ही साथ जो आपने पूछा कि झारखंड, देखिए कोई भी स्मगलिंग और किसी भी तरीके का जो झारखंड के रास्ते से बॉर्डर से जो सप्लाई होती है, उस सप्लाई चेन को कोशिश करती है दोनों ही सरकारें, छत्तीसगढ़ भी और झारखंड भी। लेकिन जब चाइना से अगर वो देश के अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी केंद्र सरकार की भी बनती है कि ये सप्लाई चेन आर्म्स के और फंडिंग को ब्रेक किया जाए, तोड़ा जाए। जब तक ये धरातल पर नहीं आएगा तब तक मार्च 2026 का सपना खेद है मुझे कहते हैं। आलोक जी, यही बात है कि जब तक आर्म्स एंड एम्युनिशन जिस तरीके से बाहर से आ रहे हैं इन पर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, जब तक वो जो सपना है उसको पूरा नहीं किया जा सकता। इसको रोकने की ओर से छत्तीसगढ़ सरकार और केंद्र सरकार की ओर से क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? केवल बातें करने से तो किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। अगर बातों से समस्या का हल होता तो रामायण नहीं होती, महाभारत नहीं होता, रावण का वध नहीं होता और ना ही अर्जुन को जो है ना गांधी उठाना पड़ता। अब जो धरातल पे जो काम दिख रहा है वो कौन कर रहा है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। किसने ये बेड़ा उठाया है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है, इसलिए ये बेड़ा उठाया है। जी आलोक जी, लगातार बेड़ा उठाया है और इस बेड़े को लेकर के सरकार आगे चल रही है। आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे लाल आतंक जो है वो अपनी अंतिम सांसें ले रहा है। आपको बता दें, दशकों से बंदूक के बल पर ग्रामीणों का शोषण करने वाले अब भागते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार इनको खत्म करने का सपना जो है वो अमित शाह ने देखा है और फोर्सेस जो है इसको पूरा करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 27 न्यूज के साथ।